हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम मानसा की तरफ जा रहे थे। हमने भवानीगढ़ से सुनाम, उधम सिंह वाला और मानसा वाला रास्ता लिया है। भवानीगढ़ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर आगे आने पर हमें इस रोड के ऊपर ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब दिखाई दिया। ये है वो ऐतिहासिक गुरुद्वारा। ये भवानीगढ़ से सुनाम जाने वाली रोड पर बना हुआ है। अगर आप यहाँ से राइट की तरफ जा रहे हैं तो इधर भवानीगढ़ है, और इस तरफ सुनाम और आगे मानसा की तरफ ये रास्ता चला जाता है। आइए इस गुरुद्वारे के इतिहास की बात करते हैं और यहाँ पर स्टे के ऑप्शन बताते हैं। हम हैं डीजे और आप देख रहे हैं DJ Travels and Info। ये गुरुद्वारा सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी की याद में बनाया गया है। इस जगह को सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी माता गुजर कौर जी तथा उनकी माता जी के चरण छोह प्राप्त होने का मान मिला हुआ है। इस गुरुद्वारे की बाहरी दीवार पर एंट्री गेट के एक तरफ इस गुरुद्वारे का इतिहास काफ़ी साफ सुथरे तथा बड़े अक्षरों में लिखा गया है, ताकि आप इसे अच्छे से पढ़ सकें। हालांकि ये इतिहास सिर्फ पंजाबी में लिखा गया है, हिंदी और इंग्लिश में नहीं लिखा गया, इसलिए हम आपको इस जगह के इतिहास को बोल कर बताएंगे। चलिए पहले गुरुद्वारा साहिब के अंदर चलते हैं। ये है इस गुरुद्वारे की दर्शनी ड्योढ़ी मेन एंट्री। मेन एंट्री से थोड़ा आगे जाने पर आपको गुरुद्वारा परिसर में जाने के लिए एक गेट दिखाई देगा। सामने आपको सरोवर तथा गुरुद्वारे की पवित्र इमारत दिखाई दे रही है। इस गेट से लेफ़्ट चलने पर आपको वॉशरूम तथा निवास घर दिखाई देगा, और इस गेट के राइट साइड जाने पर आपको इस गुरुद्वारे का लंगर हॉल दिखाई देगा। चलिए दरबार साहिब के अंदर माथा टेकने चलते हैं। गुरुद्वारा परिसर में एंटर होने से पहले आपको अपने पाँव तथा हाथ अच्छे से धो लेने हैं। जैसे ही आप यहाँ से आगे एंटर करते हैं, आपको इस गुरुद्वारे का पावन पवित्र सरोवर सामने दिखाई दे रहा है, और सरोवर के बगल में आपको इस गुरुद्वारे की पवित्र इमारत बनी हुई दिखाई दे रही है। इस गुरुद्वारे का सरोवर तथा इसका जल बिल्कुल साफ सुथरा और पवित्र है। आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। देखिए इसमें और जल भी डाला जा रहा है। ऐसा है कुछ सरोवर का व्यू। इस सरोवर में लेडीज के स्नान करने के लिए भी जगह बनी हुई है। ये देखिए आपको सामने वो पौना दिखाई दे रहा है। इस गुरुद्वारे का इतिहास कुछ इस प्रकार है। असम के राजा के ऊपर काफ़ी जुल्म हो रहे थे। असम के राजा की फरियाद पर सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी अपनी पत्नी तथा माता तथा गुरु गोविंद सिंह जी के मामा जी के साथ साथ लगभग 200 से 300 संगत के साथ उन्होंने असम की यात्रा की शुरुआत की, तथा सन 1662 ईस्वी के इर्द गिर्द उन्होंने इस धरती पर आगमन किया। वे मालवा की धरती पर थुही, रामगढ़, थोड़ा, गुणिके, आलोरख, भवानीगढ़ होते हुए इस जगह पर पहुंचे थे। यहीं पर सिखों के 9वें गुरु ने एक शब्द उच्चारण किया, जो था सोरठ महल्ला नौवां, प्रीतम जान लेहो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फांदेओ, को काहू को नाही। गुरु जी ने इस जगह पर एक दिन से ज़्यादा पड़ाव किया तथा यहाँ की संगतों की सेवा से खुश होकर उन्होंने ये वरदान दिया कि जो भी श्रद्धावान इस जगह पर स्नान करेगा और दर्शन करेगा, उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस गुरुद्वारे में शहीदी पुरब, गुरुपुरब तथा पंचमी आदि के दिवस काफ़ी उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। चलिए अब दरबार साहिब के दर्शन करते हैं। यह है दरबार साहिब में जाने के लिए दरवाज़ा। एंटर होते ही बड़ा सा दरबार साहिब आपको दिखाई देगा, और सामने पालकी साहिब पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो रखा है। ऊपर देखिए चंदोआ साहिब दिख रहा है, और साथ में ही यहाँ पर एक बड़ा झूमर दिखाई दे रहा है। दर्शन कीजिए सिखों के 11वें गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी के, जो चवर शतर तख्त के मालिक हैं। ऐसा है इस गुरुद्वारे का दरबार साहिब, जो काफ़ी विशाल तथा सुंदर है, तथा यहाँ पर काफ़ी लोगों के बैठने की जगह भी है। अगर आप यहाँ पर कड़ा प्रसाद भेंट करवाना चाहते हैं तो बाहर जहाँ पर ग्रीन कलर का शेड लगा हुआ था, वहाँ पर कड़ा प्रसाद काउंटर है। आप वहाँ से कड़ा प्रसाद लेकर के यहाँ पर भेंट कर सकते हैं, तथा यहाँ से कड़ा प्रसाद घर के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आपको इस गुरुद्वारे के लंगर हॉल तक लिए चलते हैं। ये है इस गुरुद्वारे का निशान साहिब। यह गुरुद्वारे के राइट साइड लगा हुआ है। इसी निशान साहिब के पास एक छोटा गेट आपको दिखाई देगा। यहाँ से बाहर निकलते ही सामने आपको ये इस गुरुद्वारे का दीवान हॉल दिखाई दे रहा है, और दीवान हॉल के बगल में ही आपको लंगर हॉल दिखाई दे रहा है।
ये देखिए, ये है गुरुद्वारे की राइट साइड। जिस तरफ निशान साहिब है उसी तरफ आपको लंगर हाल साहिब दिखाई देगा। चलिए अब लंगर हॉल चलते हैं। हम भी रास्ते में यही देखते आ रहे थे कोई अच्छी जगह रुकने के लिए, काफ़ी देर से हम चल रहे थे। हमें ये गुरुद्वारा दिखाई दिया और गुरुद्वारे से सिक्योर और अच्छी जगह कोई और नहीं हो सकती है। चलिए, ये है इस गुरुद्वारे का लंगर हॉल। आइए आपको लंगर हॉल के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर आपको लगभग 24 घंटे लंगर अवेलेबल है। आप कभी भी यहाँ पर रुककर लंगर चख सकते हैं। चलिए, लंगर छकने के लिए सबसे पहले आपको बर्तन लेकर आने होंगे। हम जा रहे हैं थाली, गिलास, चम्मच आदि लेने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर आपको सामने बर्तन दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी प्लेट वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर लंगर के साथ साथ आपको चाय का लंगर भी मिल जाएगा। आप चाय का लंगर भी ग्रहण कर सकते हैं। यहीं पास में देखिए बर्तन धोने के लिए भी जगह बना रखी है। लंगर करने के बाद आप अपने बर्तनों को यहाँ पर धोकर अच्छे से साफ़ सुथरे करके यहाँ पर वापस से रख दीजिए। चलिए अब आपको लंगर हॉल लेकर चलते हैं। लंगर हॉल में आपको एक मैनर फॉलो करना होता है। जैसे ये पंक्ति में बैठे हैं, हमें पंक्ति को आगे कंटिन्यू करना होता है। ये नहीं कि आप कहीं भी जाकर बैठ गए। इससे जो लंगर परोसने वाले होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है। ये देखिए, ये हमारे लिए प्रसाद यानी रोटी या ब्रेड लेकर आए हैं और अभी साथ में हमें सब्जी के लिए भी पूछेंगे, सब्जी लेकर भी आएंगे। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना ही लंगर डलवाइए। देखिए, ये दाल डाल दी है इन्होंने। आपको कई जगह ये लिखा भी मिल जाएगा, खाएं मन भर, छोड़े ना कन भर। इसका मतलब है आप जितना खाना चाहें आप खा लीजिए, लेकिन खाना वेस्ट ना हो। यहाँ पर हमें खाने के साथ पीने के लिए लस्सी भी दी गई है। आपको इस गुरुद्वारे का वॉशरूम दिखाते हैं। ये देखिए, ये पुराने वॉशरूम है। अब यहाँ पर नए वॉशरूम की कंस्ट्रक्शन चल रही है। इन्हीं वॉशरूम से थोड़ा आगे जाने पर आपको इस गुरुद्वारे का निवास घर दिखाई देगा। ये निवास घर भाई महा सिंह के नाम पर है। इस निवास घर में लगभग 10 रूम्स अवेलेबल हैं। आइए आपको निवास घर दिखाते हैं और यहाँ पर बने हुए रूम्स भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये लगातार लाइन में 5 रूम्स इस तरफ हैं और 5 रूम्स इसके अपोजिट बने हुए हैं। ये देखिए, और अगर यहाँ पर जो कमरे हैं उनके बारे में बताएं तो यहाँ देखिए, इस कमरे के डोर पे लिखा हुआ है, एक रिक्वेस्ट की गई है। जिस वक्त आप रूम को एम्प्टी करेंगे उस वक्त आपको इस कमरे की सभी खिड़कियाँ बंद करनी है। साथ में जितनी भी लाइट पंखे चल रहे हैं सबको बंद करने के बाद कमरे को ताला लगाकर चाबी दफ्तर में देनी है। आइए आपको इस रूम को अंदर से दिखाते हैं। हालांकि ये रूम बंद है लेकिन आप अंदर से आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पर एक डबल बेड लगा हुआ है, साथ में 2 से 3 एक्स्ट्रा मंजी भी रखी हुई है। अगर आप 5 से 7 लोग हैं एक रूम में आप आराम से रुक सकते हैं। एक रूम के चार्जेस पर नाइट के लिए 200 रुपीज़ हैं। आप भी चाहें तो लंबी ट्रैवलिंग करते हुए थकान होने पर किसी गुरुद्वारे में स्टे कर सकते हैं। अगर बाई चांस फग्गूवाला की तरफ से निकल रहे हैं तो आप इस गुरुद्वारे में ज़रूर रुक सकते हैं। लेट होने पर यहाँ पर आप रूम लेकर भी रह सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने कीमती सुझाव आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।